स्पोकन इंग्लिश कोर्स डे 1। जब आप किसी सेंटेंस को बनाते हैं, बोलते हैं, तो आपको सबसे पहली स्टंबल ये आती है, सबसे पहली प्रॉब्लम आपको ये आती है कि आप सेंटेंस को जोड़ नहीं पाते। जोड़ इसलिए नहीं पाते कि आप सेंटेंस स्ट्रक्चर को सही से फॉलो नहीं करते। सेंटेंस स्ट्रक्चर में सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? जो भी सेंटेंस में एक्शन परफॉर्म करने वाला पर्सन है, जो भी एक्शन परफॉर्म कर रहा है, उसको कहते हैं सब्जेक्ट। मैं खाना खाती हूँ, आई ईट फूड। मैं खाना खाती हूँ, मैं सब्जेक्ट हूँ। तुम बाहर जाते हो, यू सब्जेक्ट, क्योंकि तुम बाहर जाते हो। बाहर जाने का काम कौन कर रहा है? तुम। मैं लिखती हूँ, मैं लिखने का काम कर रही हूँ, इसलिए आई, मैं सब्जेक्ट हूँ। जो भी कोई सेंटेंस में एक्शन परफॉर्म कर रहा है वो सब्जेक्ट है। ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, देम। दो तरह के सब्जेक्ट हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट हैं ही, शी, इट। और प्लूरल सब्जेक्ट हैं आई, वी, यू, दे, देम। यू अपेरेंटली आपको लगता है कि ये शायद सिंगुलर होगा, लेकिन ग्रामर ये कहती है कि ये प्लूरल है। और आई भी प्लूरल सब्जेक्ट है। आई, वी, यू, दे, देम प्लूरल सब्जेक्ट हैं और ही, शी, इट सिंगुलर सब्जेक्ट है। और सेंटेंस स्ट्रक्चर में सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सेंटेंस स्ट्रक्चर में सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वर्ब। वर्ब क्या है? वर्ब है एक्शन। कोई भी एक्शन, जो काम सेंटेंस में हो रहा है वो वर्ब है। कोई भी काम हो उसको आप वर्ब कहते हैं। खाना, पीना, जाना, आना, गो, कम, प्ले, बाय, राइट, रीड, जो भी कोई काम है, जो भी कोई काम है उसको आप वर्ब कहते हैं। जो भी कोई एक्शन है सेंटेंस में उसको वर्ब कहते हैं। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज सेंटेंस में क्या है? हेल्पिंग वर्ब। सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझने के लिए हेल्पिंग वर्ब का समझना जरूरी है। हेल्पिंग वर्ब है इज, एम, आर, वाज, वर, हैड, शैल, ये सब हेल्पिंग वर्ब हैं। जैसा कि हम उर्दू में कहते हैं मैं खाना खाती हूँ, मैंने खाना खाया था, मैं खाना खाऊंगी। ये जो गी है, था है या ता है, इससे हमें पता चलता है कि ये प्रेजेंट की बात है या पास्ट की बात है या फ्यूचर की बात है, आने वाले वक्त की बात है। लेकिन इंग्लिश में हमें इनके हेल्पिंग वर्ब बताते हैं कि ये पास्ट की बात है, फ्यूचर की बात है या प्रेजेंट की बात है। इसलिए हेल्पिंग वर्ब का पता होना जरूरी है। कौन सा हेल्पिंग वर्ब कौन से टेंस में आएगा और क्या सेंस कम्युनिकेट करेगा। फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जिस पर काम हो रहा है, पहले सब्जेक्ट जो काम करने वाला है, फिर वर्ब जो काम है, फिर हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वाज, वर, और ऑब्जेक्ट जिस पर काम हो रहा है। मैं टेबल पर ग्लास रखती हूँ, टेबल पर काम हो रहा है। रखना वर्ब हो गया, मैं सब्जेक्ट हो गया, टेबल जो है वो ऑब्जेक्ट हो गया। मैं नोटबुक पर लिखती हूँ, मैं सब्जेक्ट हो गया, लिखती वर्ब हो गया और ऑब्जेक्ट हो गया आपका नोटबुक, क्योंकि नोटबुक पर काम हो रहा है। वो मार्केट जाती है, वो सब्जेक्ट हो गई, शी गोज टू मार्केट, वो सब्जेक्ट हो गई, गो हो गया वर्ब और मार्केट हो गया ऑब्जेक्ट, क्योंकि मार्केट पर काम हो रहा है। जिस पर काम हो रहा है वो ऑब्जेक्ट, जो काम कर रहा है वो सब्जेक्ट, और हेल्पिंग वर्ब आपको असिस्ट करने के लिए कि ये कौन से जमाने की बात है, और ऑब्जेक्ट जिस पर काम हुआ है, और वर्ब वो है जो काम है। तो हमने आज 4 चीजें पढ़ी, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट। मोस्टली सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू योर टेंस और फॉर्मूला, और उसके बाद आपका वर्ब आता है, काम आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। ये सिंपल सेंटेंसेस का फॉर्मूला है, जिसमें के आपके एक्टिव वॉइस टेंसेस होते हैं, उनमें ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। कीप लर्निंग।